दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई एक कमाल की सीरीज डिवोर्स के लिए कुछ भी करेगा के सारे एपिसोड्स को, जो कि आपको जरूर पसंद आएंगे। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम आशु नाम के एक लड़के को देखते हैं। आशु पहले अपने परिवार के साथ हैदराबाद में रहता था, लेकिन कुछ समय पहले आशु का परिवार हैदराबाद छोड़कर दूसरे शहर में रहने चले आए। आशु के परिवार में सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और मुसीबत में एक दूसरे की मदद भी करते हैं। खैर अब आशु जल्दी से तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलता है और वो इंडिया बस नाम के न्यूज चैनल में काम करता था। दूसरी तरफ हम निक्की नाम की एक लड़की को देखते हैं। निक्की भी इंडिया बस न्यूज चैनल में काम करती थी और निक्की उस न्यूज चैनल की सीनियर जर्नलिस्ट होती है। निक्की के मॉम डैड काफी ज्यादा मॉडर्न हैं। साथ ही निक्की अपने करियर को लेकर काफी ज्यादा सीरियस भी है। फिर थोड़े टाइम बाद निक्की अपने ऑफिस आ जाती है तो ऑफिस में आशु निक्की को कॉफी लाकर देता है। हमें पता चलता है कि आशु एक जूनियर जर्नलिस्ट था और उसे सीनियर जर्नलिस्ट बनने के लिए निक्की की मदद चाहिए थी। फिर आशु निक्की से कहता है कि मैम मैं काफी ज्यादा टैलेंटेड हूँ, यहाँ तक कि मेरे पास काफी सेलिब्रिटीज के नंबर भी हैं। बस मुझे आगे बढ़ने के लिए आपकी मदद चाहिए। इस पे निक्की कहते कि ठीक है, मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगी, पर अभी तुम सुनील नाम के एक आदमी की स्टोरी कवर करने जाओ। असल में सुनील की 2 बीवियां होती हैं और उसकी दोनों बीवियां सुनील को बहुत मारा करती हैं। यहाँ निक्की को ये छोटी स्टोरी कवर करना पसंद नहीं था, इसलिए वो अपनी जगह आशु को भेज देती है। जिसके बाद आशु जल्दी से सुनील के घर पर जाता है और वहाँ सुनील की दोनों बीवी आपस में झगड़ रही होती हैं और वो सुनील को बहुत मारती भी हैं। तब आशु जल्दी से सारी चीजें अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है। फिर आशु निक्की को आकर सुनील के बारे में बताता है, लेकिन निक्की को सुनील की स्टोरी अब पसंद नहीं आती। इसलिए निक्की अपने बॉस पांचाल के पास जाकर उन्हें एक नई स्टोरी बताती है। वो पांचाल से कहती है कि हम सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू लाइव लेंगे और इससे हमारे चैनल का टीआरपी वापस आ जाएगा। पर पांचाल को निक्की की स्टोरी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तभी निक्की पांचाल को आशु वाली स्टोरी सुनाने लग जाती है कि सुनील नाम के एक आदमी को उसकी दोनों बीवियां बहुत मारती हैं, इसलिए हम अपने चैनल पर सभी लोगों को उनकी स्टोरी के बारे में बता सकते हैं। साथ ही समाज को ये भी पता चलेगा कि औरत भी मर्द पर जुल्म करती है। फिर ये स्टोरी सुनकर पांचाल निक्की की काफी तारीफ करता है और आशु का पूरा क्रेडिट निक्की को मिल जाता है। तब आशु निक्की से कहता है कि मुझे आपने धोखा देकर अच्छा नहीं किया। निक्की कहती कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है, तुम एक नासमझ इंसान हो और मैंने तो बस मौके का फायदा उठाया है। इतना कहने के बाद निक्की अपने कैबिन जा रही होती है, पर तभी निक्की का पैर फिसल जाता है और वो जमीन पर गिरने वाली होती है। लेकिन इतने में आशु आकर निक्की का हाथ पकड़कर उसे गिरने से बचा लेता है। जिसके बाद निक्की आशु पर काफी गुस्सा हो जाती है। वो कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की, आज के बाद तुमने ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब आशु सोच लेता है कि आज के बाद वो निक्की की कभी मदद नहीं करेगा। अब निक्की अपने बॉयफ्रेंड अजय से मिलने जाती है। अजय काफी अच्छा लड़का था, लेकिन उसे शो ऑफ करने की बुरी आदत थी, इसलिए वो अपनी हर चीजों के प्राइस निक्की को बताता रहता है। खैर फिर ये दोनों आपस में बैठकर काफी सारी बातें करते हैं। फिर अगले दिन जब निक्की ऑफिस आती है तब आशु निक्की को न्यूज चैनल के लिए एक अच्छा सा आइडिया बताता है। तब निक्की हर बार की तरह आशु का आइडिया पांचाल को जाकर बताती है। इस पे पांचाल निक्की से कहता है कि तुमने ये आइडिया मयंक से चुराया है ना, क्योंकि मयंक भी इसी आइडिया पर काम कर रहा है। असल में मयंक पांचाल के चैनल का मेन एंकर था और निक्की को मयंक की पोस्ट चाहिए थी। जिसके बाद निक्की समझ जाती है कि आशु ने बदला लेने के लिए उसे जानबूझकर मयंक की स्टोरी बताई थी, क्योंकि आशु पांचाल की नजरों में निक्की को गिराना चाहता था। तब निक्की आशु से कहती है कि तुमने मुझे धोखा देकर अच्छा नहीं किया है और मैं तुम्हें देख लूंगी। इस पे आशु भी कहता है कि मैंने तो बस मौके का फायदा उठाया है। तभी पांचाल मयंक को घसीटते हुए ऑफिस के बाहर लाता है, क्योंकि उसे पता चला कि मयंक और पांचाल की वाइफ का अफेयर चल रहा था। इसलिए पांचाल मयंक को अपने न्यूज चैनल से निकाल देता है। हालांकि पांचाल सोच में पड़ जाता है कि मयंक के जाने के बाद आखिर कौन मेन एंकर का काम करेगा। अब पांचाल अपने सारे एम्प्लॉयज से कहता है कि जो भी चैनल के लिए अच्छी स्टोरी लाकर देगा मैं उसे मेन एंकर बना दूंगा। और निक्की और आशु इसी अपॉर्चुनिटी का काफी समय से वेट कर रहे थे। यहाँ दोनों को ही मेन एंकर की पोस्ट चाहिए थी। फिर निक्की अपने कैबिन में जा रही होती है, पर वो वापस से फिसल जाती है। हालांकि इस बार आशु निक्की को गिरने से नहीं बचाता और निक्की जमीन पर बुरी तरह गिरती है। फिर हमें 7 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है।
जहाँ निक्की और आशु एक साथ कोर्ट मैरिज करने के लिए शिव नाम के एक लॉयर के पास आते हैं। और दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये 7 दिनों में ऐसा क्या हो गया जिस वजह से ये दोनों शादी कर रहे हैं। तो इसका जवाब आपको आगे मिलेगा। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें 7 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां आशु और निक्की एक अच्छी सी स्टोरी के बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी स्टोरी पसंद नहीं आती। तब दोनों अपने पेरेंट्स से कोई अच्छे टॉपिक की स्टोरी पूछते हैं, पर उनके पेरेंट्स की स्टोरी भी कुछ खास नहीं होती। फिर आशु और निक्की अपने ऑफिस आते हैं और दोनों अपना काम करने लगते हैं। तभी अब्दुल नाम का चपरासी निक्की को एक स्टोरी बताता है। वो निक्की से कहता है कि मैम, अभी कुछ दिनों से मैरिज स्कैम बहुत चल रहा है और लॉयर कपल्स की शादी जल्दी करवाने के लिए काफी सारे पैसे लेते हैं। लेकिन निक्की को अब्दुल की स्टोरी ज्यादा पसंद नहीं आती। वहीं आशु को भी ये स्टोरी अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो भी ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब रात के समय निक्की अजय के साथ कैंडल लाइट डिनर पर जाती है। वहाँ अजय निक्की को शादी के लिए प्रपोज करता है। तब निक्की ये देखकर खुश होती है और तुरंत मान जाती है। फिर अगले दिन निक्की और आशु ऑफिस में पांचाल को अपनी स्टोरी बता रहे होते हैं, लेकिन पांचाल को दोनों की ही स्टोरी पसंद नहीं आती, इसलिए पांचाल दोनों को और भी अच्छी स्टोरी ढूंढने के लिए कहता है। दूसरी तरफ ऑफिस में एम्प्लॉयज आशु और निक्की पर अपनी अपनी बोली लगाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि इन्हीं दोनों में से कोई मेन एंकर बनेगा। इसके बाद रात के समय निक्की अपने मॉम डैड को अजय के बारे में बताती है कि मैं अजय के साथ शादी करना चाहती हूँ। तब ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर निक्की अपने मॉम डैड से बात कर ही रही होती है कि इतने में निक्की को अपने कैमरामैन गोलू का कॉल आता है। गोलू निक्की को बताता है कि अभी अभी मेरे सामने 2 कार का एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। लेकिन जिस जगह पर एक्सीडेंट हुआ था वो जगह 200 किलोमीटर दूर थी, और जब तक निक्की वहाँ पहुँचती तब तक तो बाकी कैमरा वाले सारी रिकॉर्डिंग कर ले गए थे। अब निक्की के मन में एक आइडिया आता है। फिर अगले दिन निक्की पांचाल और बाकी एम्प्लॉयज को बताती है कि मैंने रात में वो एक्सीडेंट की फुटेज शूट की थी। पर तभी वहाँ आशु आ जाता है, जो सबको बताता है कि निक्की ने ग्रीन स्क्रीन की मदद से अपने बैकग्राउंड के पीछे उस एक्सीडेंट का फुटेज लगाया है, और सबको लग रहा है कि निक्की ने खुद वहां जाकर रिपोर्टिंग की है। तब निक्की की असलियत जानने के बाद पांचाल निक्की पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो निक्की और आशु से कहता है कि अगर तुम दोनों ने मुझे चैनल के लिए अच्छी स्टोरी नहीं बताई तो मैं तुम्हें अभी जॉब से निकाल दूंगा। और वो इन दोनों को 30 सेकंड का टाइम देता है। फिर निक्की और आशु पांचाल को मैरिज स्कैम के बारे में बताते हैं, और वो स्टोरी पांचाल को काफी पसंद आती है। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, और निक्की और आशु मैरिज स्कैम का पोल खोलने के लिए शिव नाम के लॉयर के पास आए थे। वहाँ ये दोनों शिव से कहते हैं कि हमें शादी करनी है। फिर ये शिव को अपने डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं। इस पे शिव कहता है कि आप दोनों की शादी 6 महीने बाद हो पाएगी, और अगर आपको जल्दी शादी करनी है तो आपको 50,000 रुपए देने होंगे। तब निक्की अपने फोन में ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर रही थी। निक्की और आशु ये वीडियो अपने चैनल पर लाइव दिखाते हैं, और सभी को उनका कंटेंट काफी ज्यादा पसंद भी आता है। लेकिन तभी शो के बीच में ही निक्की और आशु बातों बातों में आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। तब ऑडियंस को उनकी लड़ाई भी बहुत पसंद आती है। फिर पांचाल के चैनल की टीआरपी बहुत हाई हो जाती है, और पांचाल ये सब देखकर बहुत खुश होता है। लेकिन दूसरी तरफ शिव आशु और निक्की पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, इसलिए वो गुस्से में आशु और निक्की के मैरिज डॉक्यूमेंट्स पर स्टैंप मार देता है, और इन दोनों की यहाँ शादी हो जाती है। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में आशु और निक्की एक दूसरे के साथ काम करना नहीं चाहते थे, इसलिए वो पांचाल को जाकर अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं। तो पांचाल इन्हें कहता है कि आज हमारे चैनल के टीआरपी तुम दोनों की वजह से हाई आई है, इसलिए तुम दोनों को मिलकर मेन एंकर का काम करना होगा। और इतना कहने के बाद पांचाल वहाँ से चला जाता है। फिर घर पर निक्की आशु के बारे में सोचकर काफी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे तो अकेले मेन एंकर बनना था। तभी निक्की के मन में एक प्लान आता है। निक्की पुलिस को कॉल करके कहती है कि आशु एक स्मगलर है। जिसके बाद जब आशु ऑफिस जा रहा होता है तब रास्ते में पुलिस वाले आशु को पकड़ लेते हैं। पुलिस आशु से कहती है कि हमें एक लड़की ने तुम्हारे बारे में बताया है कि तुम स्मगलिंग का काम करते हो। तब ये सुनकर आशु काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। हालांकि उसे समझ आ जाता है कि जरूर निक्की ने पुलिस को ये झूठी खबर बताई होगी। फिर आशु पुलिस से कहता है कि मैं स्मगलिंग का काम करता हूँ, पर मेरे साथ एक लड़की भी शामिल है। तब आशु पुलिस को अपने ऑफिस में लेकर जाता है और कहता है कि निक्की भी मेरे साथ स्मगलिंग करती है। फिर निक्की ये सब सुनकर हैरान हो जाती है, क्योंकि निक्की की चाल उसी पर उल्टी पड़ गई थी। तब ऑफिस में निक्की और आशु के बीच काफी बहस होती है, और इतने में वहाँ पांचाल आ जाता है। पांचाल पुलिस को सारी बात समझाकर वापस भेज देता है।
जिसके बाद पांचाल निक्की और आशु से कहता है कि अगर तुम दोनों ने फिर से ऐसा कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ पांचाल को समझ आ गया था कि निक्की और आशु एक दूसरे को हटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पांचाल को अपना चैनल चलाने के लिए इन दोनों की ही जरूरत थी। खैर अब घर पर निक्की अजय से कहती है कि आशु की वजह से मेरा सारा प्लान खराब हो रहा है और मैं आशु को कभी छोड़ूंगी नहीं। फिर अगले दिन आशु निक्की को बिना बताए लाइव शो कर रहा होता है। तभी वहाँ निक्की गुस्से में आशु के पास आती है और शो के बीच में ही आशु के साथ लड़ने लगती है। तब शो के गेस्ट दोनों की लड़ाई देखकर वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं और शो खत्म होने के बाद आशु और निक्की अंदर से काफी ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि उनकी वजह से पूरा शो खराब हो गया था। जिसके बाद पांचाल इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों की लड़ाई सभी ऑडियंस को बहुत पसंद आती है, इसलिए अब से हमारे शो में तुम लोग आपस में लड़ाई करोगे और उसका फायदा हमारे चैनल को होगा। जिसके बाद अब पांचाल का चैनल काफी तेजी से बढ़ने लगता है। साथ ही सभी लोगों को आशु और निक्की की लड़ाई बहुत पसंद आती है। फिर एक दिन निक्की आशु से कहती है कि मैं बस ये शो अपने करियर के लिए कर रही हूँ, वरना तुम्हारे साथ काम कौन ही करेगा। इस पे आशु भी कहता है कि मैं भी अपनी जॉब की वजह से चुप हूँ, वरना तुम्हारे मुंह कौन ही लगना चाहता है। अब इतने में इन दोनों की दोबारा से बहस चालू हो जाती है। तभी निक्की के हाथ पर गलती से चोट लगती है और खून निकलने लगता है, जो देख आशु निक्की के हाथ पर अच्छे से बैंडेज लगाता है। फिर निक्की आशु से कहती है कि हम दोनों की लड़ाई तो होती रहेगी, पर कल तुम्हें मेरी एंगेजमेंट में आना है। आशु कहता है कि कल तो मुझे लड़की वाले देखने आ रहे हैं, इसलिए मैं आपकी सगाई में नहीं आ सकता। और इतना कहकर आशु वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन निक्की अपनी सगाई के लिए तैयार हो रही होती है, लेकिन तभी निक्की के घर पर आशु और निक्की की शादी का डॉक्यूमेंट आता है, जो देखकर वो हैरान हो जाती है। निक्की समझ नहीं पाती कि आखिर उनकी शादी कैसे हो गई। दूसरी तरफ आशु के घर पर लड़की वाले देखने आए थे, जिन्हें आशु काफी पसंद आता है। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में आशु के घर में सारे मेहमान बैठे होते हैं, जो कि आशु की शादी की डेट फिक्स कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ निक्की आ जाती है। निक्की अकेले में आशु को सारी बात बताती है कि हम दोनों की शादी हो गई है। ये सुनकर आशु भी चौंक जाता है, तो निक्की कहते कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने ही हम दोनों के असली डॉक्यूमेंट शिव को दिए थे। आशु कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम दोनों कल कोर्ट में जाकर डिवोर्स कर लेंगे, लेकिन तब तक तुम ये बात किसी को बताना मत। फिर आशु अपने परिवार और लड़की के परिवार वालों से कहता है कि मैं अभी ये शादी करना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे अभी अपने काम पर ध्यान देना है, इसलिए कुछ महीनों तक शादी को पोस्टपोन कर देते हैं। तब आशु के परिवार वाले ये शादी कुछ समय के लिए टाल देते हैं। फिर अगले दिन आशु और निक्की लाइव शो कर रहे होते हैं, लेकिन अभी भी दोनों को अपनी शादी की टेंशन सता रही थी और इसी वजह से दोनों अपने शो पर अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते। जिसके बाद निक्की पांचाल से कहती है कि क्या आप किसी डिवोर्स लॉयर को जानते हैं। पांचाल पूछता है कि आखिर तुम्हें डिवोर्स लॉयर क्यों चाहिए। तब निक्की झूठ कह देती है कि मेरे फ्रेंड को अपनी वाइफ से डिवोर्स लेना है। अब पांचाल निक्की को मोहन नाम के डिवोर्स लॉयर का एड्रेस देता है, तो निक्की और आशु मोहन से मिलने के लिए जाते हैं। वहाँ ये दोनों मोहन को अपनी पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे गलती से उन दोनों की शादी हो गई थी। इस पे मोहन कहता है कि मैं आप दोनों का डिवोर्स करा दूंगा, लेकिन आप दोनों जज के सामने ये मत कहना कि आप दोनों की शादी गलती से हुई है, क्योंकि जज तो क्या कोई भी इस बात का भरोसा नहीं करेगा, और आप दोनों जज के सामने पति पत्नी जैसा बिहेव भी करना। फिर अगले दिन ऑफिस में निक्की काफी टेंशन में बैठी होती है। तब आशु निक्की से कहता है कि आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जिसके बाद निक्की और आशु मिलकर शो करने लगते हैं। फिर निक्की और आशु अपने घर में सबसे पूछते हैं कि क्या अभी तक हमारे परिवार में किसी का डिवोर्स हुआ है। इस पे दोनों के पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे परिवार में डिवोर्स नहीं होता, भले ही पति पत्नी में कितना ज्यादा झगड़ा हो, लेकिन कभी डिवोर्स नहीं हुआ। खैर अब अगले दिन आशु और निक्की मोहन के साथ कोर्ट जाते हैं, तो वहाँ जज आशु और निक्की से पूछते हैं कि तुम दोनों डिवोर्स क्यों लेना चाहते हो। इस पे निक्की कहते कि आशु और मेरे बीच बहुत झगड़े होते हैं, इसलिए हमें डिवोर्स चाहिए। जज कहते कि पति पत्नी में झगड़ा तो होता रहता है, पर उन्हें सुलझाना चाहिए, ऐसे डिवोर्स के लिए नहीं आना चाहिए। ये सुनकर निक्की और आशु जज के सामने डिवोर्स के लिए काफी सारे बहाने बनाते हैं, लेकिन जज को उनका कोई भी बहाना जेन्युइन नहीं लगता। इसलिए जज उनसे कहते हैं कि माया नाम की काउंसलर 6 महीने तुम दोनों के बिहेवियर को देखेगी। अगले दिन निक्की और आशु माया से मिलने जाते हैं, तो वहाँ निक्की माया को आशु का फोटो दिखाते हुए कहती है कि मैं आशु से इसलिए डिवोर्स लेना चाहती हूँ क्योंकि आशु का दूसरी लड़कियों के साथ अफेयर चल रहा है। तब ये सुनकर आशु काफी शॉक्ड हो जाता है कि इसने मुझे बुरा बना दिया, और आशु माया से कहता है कि निक्की आपसे झूठ कह रही है, लेकिन माया को निक्की की बातों पर यकीन होने लगता है। जिसके बाद आशु और निक्की ऑफिस आ जाते हैं
ऑफिस में आशु निक्की से कहता है कि तुमने मुझ पर इल्जाम लगाकर अच्छा नहीं किया, ऐसे तो मैं बुरा बन गया। तो निक्की कहते कि मैंने ये सब इसलिए कहा था क्योंकि ये सब देखकर माया हमारे डिवोर्स के लिए मान जाएगी। खैर अब एक दिन आशु अपने पापा के साथ कुछ काम से कोर्ट में आता है तो वहाँ आशु को सुनील मिलता है। वो आशु से कहते कि मैंने अपनी दोनों पत्नियों से डिवोर्स ले लिया है और जब जज को ये बात पता चली कि मेरी पत्नियां मुझे मारती हैं, तब जज हमारे डिवोर्स के लिए मान गए। अब ये सुनकर आशु के मन में एक आइडिया आता है। वो अगले दिन निक्की के साथ माया के पास जाता है। आशु माया के सामने निक्की से डरने का नाटक करता है, साथ ही उसने अपनी आंख पर काला निशान लगाया था। वो निशान देखकर माया को लगता है कि जरूर निक्की ने आशु को मारा होगा, जिसके बाद माया निक्की पर काफी गुस्सा भी करती है। इस पे निक्की कहते कि आशु आपके सामने नाटक कर रहा है, लेकिन माया को इस बार निक्की की बात पर यकीन नहीं होता। तब माया उन दोनों से कहती है कि मैं तुम दोनों का घर देखना चाहती हूँ। और ये सुनकर ये दोनों ही सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर हम लोग घर का इंतजाम कैसे करेंगे। फिर निक्की अजय से जाकर कहती है कि क्या हम शादी को पोस्टपोन कर सकते हैं, क्योंकि मुझे काम पर ध्यान देना है। यहाँ निक्की जानते थे कि जब तक उसका और आशु का डिवोर्स नहीं हो जाता तब तक वो शादी नहीं कर सकती। फिर आशु निक्की को कॉल करके कहता है कि मैंने घर का इंतजाम कर लिया है, बस आप अपने कपड़े वगैरह लेकर आ जाओ। तब निक्की और आशु अपने कपड़े पैक करके अपने घर के बाहर जाने लगते हैं, लेकिन तभी निक्की की मॉम कहती है कि तुम कपड़े लेकर कहाँ जा रही हो। इस पे निक्की झूठ कहती कि ये सब कपड़े पुराने हो गए थे, इसलिए मैं ये कपड़े फेंकने जा रही हूँ। जिसके बाद निक्की और आशु बाइक पर अपने नए घर में आ जाते हैं और कुछ ही देर बाद माया भी उनके घर पर आती है। वहाँ माया घर की सारी चीजों को बहुत ध्यान से देख रही थी। फिर माया आशु से निक्की के बिहेवियर के बारे में पूछती है। इस पे आशु बताता कि निक्की को एंगर इश्यूज हैं। निक्की किसी भी बात को नहीं मानती है, बस अपने मन की चीजें करती है। तभी माया कॉल पर बात करने के लिए घर से बाहर जाती है और निक्की आशु पर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि आशु ने निक्की की काफी बुराई की थी और ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। इतने में माया आकर बताती है कि मुझे कुछ काम आ गया है, इसलिए मैं अभी जा रही हूँ, पर अगली बार तुम्हें एक दूसरे के बारे में मुझे काफी कुछ बताना होगा। और इतना कहकर माया वहाँ से चली जाती है। अब ये सुनकर निक्की आशु से कहती है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स के पास जाकर तुम्हारे बारे में पता करूंगी और तुम मेरे पेरेंट्स के पास जाकर मेरे बारे में पता करना, ताकि माया को हम कुछ तो बता पाएं। जिसके बाद दोनों बाइक पर बैठकर अपने घर जाने लगते हैं, पर तभी अजय उन दोनों को बाइक पर एक साथ जाते हुए देख लेता है। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में निक्की अपने ऑफिस में काम कर रही होती है, पर तभी निक्की को अजय का कॉल आता है। कॉल पर अजय कहता है कि तुम आशु के साथ बाइक पर क्या कर रही थी। निक्की बताते कि मैं कुछ काम से गई थी और कुछ नहीं, लेकिन अभी भी अजय को निक्की की बातों पर यकीन नहीं होता। इसलिए निक्की अजय से गुस्से में कहती है कि क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, और इतना कहने के बाद वो कॉल काट देती है। अब आशु अजय को कॉल करके कहता है कि क्या हम दोनों मिल सकते हैं। तब अजय आशु से मिलने के लिए मान जाता है। फिर आशु एक रेस्टोरेंट में अजय का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ अजय आता है। आशु अजय से पूछता है कि क्या तुम मुझे निक्की के बारे में कुछ बता सकते हो। इस पे अजय कहता है कि अभी तक मेरी शादी निक्की से हुई नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। वहीं यहाँ निक्की आशु के घर पर जाकर आशु की पसंद या नापसंद के बारे में उसके मॉम डैड से पूछती है, और दूसरी तरफ आशु भी निक्की के मॉम डैड से निक्की के बारे में पूछता है। निक्की के मॉम डैड आशु को बताते हैं कि निक्की को बिल्लियों से बहुत प्यार है और निक्की का फेवरेट कलर ऑरेंज है। इधर आशु के मॉम डैड निक्की को बताते हैं कि आशु बचपन से ही पढ़ाई और खेल कूद में काफी अच्छा था। आशु को जानवरों से बहुत प्यार है। अब आशु और निक्की एक दूसरे के बारे में जान लेते हैं। तब ये मिलकर लिफ्ट से अपने नए घर जा रहे होते हैं, क्योंकि आज माया उनके घर आने वाली थी। लेकिन तभी लिफ्ट एकदम से बिगड़ जाती है। फिर आशु कैसे भी करके लिफ्ट से बाहर निकलता है, साथ ही वो निक्की को भी बाहर निकालता है। फिर जब ये दोनों घर पर बैठे होते हैं, तब उन्हें माया का कॉल आता है। कॉल पर माया कहते कि आज मैं तुम दोनों के घर नहीं आ पाऊंगी और मैं तुमसे बाद में आकर मिलती हूँ। जिसके बाद आशु और निक्की एक साथ बैठकर काफी बातें करने लगते हैं और दोनों को एक दूसरे के साथ काफी मजा आ रहा था। फिर आशु और निक्की डिवोर्स के लिए एक प्लान बनाते हैं। दोनों अपने पेरेंट्स से झूठ कहते हैं कि हम लोगों का एक शो चल रहा है जिसमें हम दोनों पति पत्नी बने हैं और आप लोगों को हम दोनों की बुराई करनी होगी। हम उसका वीडियो बनाकर शो में डालेंगे। ऐसा ही इसलिए करते हैं क्योंकि वो लोग ये वीडियो माया को दिखाकर साबित करना चाहते थे कि वो दोनों बहुत बुरे पति पत्नी हैं, इसलिए उन्हें डिवोर्स जल्दी चाहिए। फिर जब आशु निक्की के पेरेंट्स की रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, तभी वो निक्की के पेरेंट्स से कहता है कि आप लोग निक्की की शादी अजय से क्यों करा रहे हैं और उसे निक्की के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तब निक्की आशु की सारी बातें सुन लेती है और वो उससे कहती है
कि तुम्हें मेरे परिवार के बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। इसके बाद यह निक्की आशु के परिवार वालों की रिकॉर्डिंग कर रही होती है। तभी निक्की भी आशु के पेरेंट्स से कहती है कि आप लोग आशु की शादी ऐसी लड़के से करा रहे हैं जिसे आशु ठीक से जानता भी नहीं है। तो आशु भी निक्की से कहता है कि तुम्हें मेरे परिवार के बीच में बोलने का कोई हक नहीं है, और इसी बात पर दोनों के बीच में बहस होने लगती है। इतने में निक्की आशु से कहती है कि तुम्हारी गलती की वजह से हम दोनों पति पत्नी बन गए हैं। ये सुनकर तो घर के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ अजय भी आ जाता है। यहाँ अजय के हाथ में आशु और निक्की के मैरिज के पेपर्स थे, जिसके बाद ये दोनों अपने पेरेंट्स को सारी सच्चाई बता देते हैं। तब अजय निक्की से कहता है कि मैं तुम पर बहुत भरोसा करता था, लेकिन तुमने मुझे धोखा दे दिया है। मैं तुमसे तभी शादी करूंगा जब तुम ये नौकरी छोड़ दोगी। और इतना कहकर अजय वहाँ से चला जाता है। यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में निक्की और आशु मिलकर पांचाल के पास जाते हैं। वहाँ निक्की पांचाल से कहती है कि मैं आशु के साथ काम नहीं कर सकती, इसलिए आप आशु को जॉब से निकाल दीजिए। लेकिन आशु को इस जॉब की बहुत जरूरत थी, इसलिए आशु पांचाल से कहता है कि आप निक्की को जॉब से निकाल दीजिए। और ऐसे में दोनों एक दूसरे के लिए भड़का रहे थे। तब पांचाल उन दोनों से गुस्से में कहता है कि तुम दोनों को ही मैं जॉब से निकालता हूँ, क्योंकि मैं तुम दोनों से तंग आ गया हूँ। हर वक्त तुम दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हो। फिर निक्की और आशु ऑफिस से अपना सामान लेकर अपने घर चले जाते हैं। और घर से आशु काफी सारे न्यूज चैनल्स पर जॉब अप्लाई करता है, लेकिन सभी चैनल को आशु और निक्की एक साथ चाहिए थे। निक्की भी काफी चैनल्स को जॉब के लिए कांटेक्ट करती है, पर निक्की को कोई भी चैनल जॉब पर नहीं रखता। जिसके बाद निक्की और आशु को एक दूसरे की याद आने लगती है, जो वक्त उन्होंने साथ बिताया था। खैर अब एक दिन आशु निक्की को सामान देने के लिए उसके घर पर आता है, और वहाँ निक्की आशु को देखकर काफी खुश होती है। तब आशु निक्की से पूछता है कि क्या तुम्हें नौकरी मिली? निक्की कहती है नहीं। और ये सब सुनकर आशु निक्की का सामान देकर वहाँ से चले जाता है। फिर आशु माया को जाकर सारी बात बता देता है कि आप कैसे भी करके हमारा डिवोर्स करवा दीजिए, क्योंकि मैं निक्की को टेंशन में नहीं देख सकता। दूसरी तरफ पांचाल के चैनल की टीआरपी डाउन हो जाती है, और पांचाल का चैनल बंद होने की कगार पर आ गया था। तभी पांचाल के पास मयंक आता है, जो उनसे कहता है कि तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो, और अब तुम्हें डूबने से कोई बचा नहीं सकता। जिसके बाद वो सोच लेता है कि वो निक्की और आशु को अपने चैनल में वापस बुला लेगा। फिर वो आशु और निक्की को कॉल करके कहता है कि मैं तुम दोनों को जॉब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम दोनों को एक साथ काम करना होगा। तब ये दोनों मान जाते हैं, लेकिन अजय को निक्की का ये डिसीजन पसंद नहीं आता। फिर निक्की के डैड उससे कहते हैं कि तुम्हें दूसरों की मर्जी पर चलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस वही करो जो तुम्हारा दिल करे। फिर अगले दिन निक्की और आशु अपने ऑफिस आते हैं। वहाँ ये दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं। फिर ये दोनों पांचाल से पूछते हैं कि आखिर हमारे शो का नाम क्या होगा। पांचाल बताता है कि आपके शो का नाम आशु और निक्की शो होगा, जो सुनकर ये दोनों ही खुश हो जाते हैं। जिसके बाद आखिर वो दिन आ जाता है जिस दिन आशु और निक्की का डिवोर्स होने वाला था, और निक्की और आशु घर से कोर्ट के लिए निकल जाते हैं। वहीं कोर्ट में इनके परिवार वाले उनका वेट कर रहे थे। अब रास्ते में निक्की को आशु मिल जाता है, तो आशु निक्की को अपनी बाइक पर बैठाकर कोर्ट ले जाने लगता है। लेकिन तभी आशु की बाइक बिगड़ जाती है, और आशु और निक्की टैक्सी में बैठकर कोर्ट आने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोहन आशु और निक्की के परिवार वालों से कहता है कि जज उन दोनों का वेट कर रहे हैं, इसलिए आप लोग उन्हें जल्दी से बुलाइए। तब अजय निक्की को कॉल करके जल्दी आने को कहता है, और थोड़े टाइम बाद आशु और निक्की कोर्ट पहुंच जाते हैं। हालांकि अब यहाँ निक्की और आशु एक दूसरे को डिवोर्स देना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन दोनों के मन में फीलिंग्स आ गई थी। जिसके बाद कोर्ट में जज इनसे आखिरी बार पूछते हैं कि क्या आप दोनों डिवोर्स लेना चाहते हैं। इस पे निक्की जज से कहती है कि हमारी शादी गलती से हुई थी, लेकिन इस शादी के पूरे जिम्मेदार आप हो, क्योंकि आप लोग ईमानदारी से कोई काम नहीं करते, वरना कभी ऐसा नहीं होता। साथ ही आशु भी जज पर चिल्लाने लगता है। अब जज उन दोनों की बातें सुनकर काफी गुस्सा हो जाते हैं, और वो उन दोनों के डिवोर्स टाइम को 6 महीने के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। तब सारे परिवार वाले ये सोचकर टेंशन में हो जाते हैं कि अब उन्हें उन दोनों के डिवोर्स के लिए 6 महीने तक और वेट करना होगा। लेकिन निक्की और आशु अंदर से काफी खुश लग रहे थे कि अब वो दोनों साथ हैं। फिर अजय निक्की से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम अकेले रहना चाहती हो, इसलिए मैं कुछ महीनों के लिए अमेरिका जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद निक्की आशु से कहती है, वैसे तुम्हारी वजह से हमारा डिवोर्स नहीं हुआ। इस पे आशु भी कहता है कि तुम्हारी वजह से तो जज ने डिवोर्स का टाइम बढ़ा दिया है, और इसी बात पर दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। यहीं पर यह सीरीज खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा।